ओके फ्रेंड, आज का इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे पैसा कैसे बचाइए। बेसिकली आज मैं आप सबके साथ टोटल 7 रूल्स शेयर करूंगा और ये 7 रूल्स मैं खुद फॉलो करता हूं, जिसके लिए मैं थोड़ा बहुत पैसा बचा पाता हूं। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि भैया मैं महीने का लाखों रुपीस का सेविंग करता हूँ, लाखों रुपीस के इन्वेस्टमेंट करता हूँ, क्योंकि भाई हम करोड़पति तो है नहीं। लेकिन जैसे भी हो, इसी 7 रूल्स को फॉलो करते हुए, मतलब जो रूल्स मैं आज आप सबको आगे बताऊंगा, इसके माध्यम से मैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पैसा को बचा लेता हूँ। कौन सा है ये रूल्स जानना चाहते हो? वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है तरुण राज और आप लोग देख रहे हो मायम मॉनिटर। सात रूल्स में से सबसे पहला जो रूल्स है, यानी नंबर 1, स्टॉप शोइंग ऑफ, यानी शो ऑफ करना बंद कीजिए। मैंने मेरा जिंदगी में ऐसा बहुत लोग देखा हूं जिन लोगों का इनकम होता है बहुत ही कम, लेकिन इतना शौकबाजी, इतना शो ऑफ करते हैं कि भाई साहब क्या बताऊं। और शौकबाजी और शो ऑफ के पीछे वो लोग बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्चा कर देते हैं। मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूँ। मेरा एक फ्रेंड था जिसका मंथली इनकम था 10,000, ठीक है, लेकिन वो ऐसा चाल चलन दिखाता था लोगों को कि भैया जैसे कि उनका मंथली इनकम है लाखों रुपीस। EMI में महंगा महंगा स्मार्टफोन खरीदते थे। सो अगर आप शो ऑफ के पीछे पैसा खर्चा करते रहेंगे सो अपना पैसा कभी भी सेव नहीं होगा, क्योंकि अगर अपना इनकम है 10,000 यानी आप गरीब हो। जिन लोगों का 10,000 मंथली इनकम है वो लोग डेफिनेटली मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर गरीब होता है, क्योंकि मिडिल क्लास और अपर क्लास इसका एग्जाम्पल कुछ और ही निर्देश करते हैं, ठीक है। सो जिन लोगों के इनकम कम है और वो लोग शोबाजी करते हैं, मतलब दिखाने का कोशिश करते हैं कि भाई हम करोड़पति का बेटा है या फिर हम खुद करोड़पति है, वो लोग जिंदगी में कभी भी पैसा को बचा नहीं पाएगा। इसीलिए शो ऑफ के पीछे पैसा प्लीज मत खर्चा कीजिए। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सेकेंड जो रूल्स है, डू नॉट बाय अनवांटेड प्रोडक्ट एंड सर्विस। मतलब कुछ ऐसा प्रोडक्ट या फिर कुछ ऐसा सर्विस जिसका रियल लाइफ में ज़रूरत नहीं है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या फिर उस पर्टिकुलर सर्विस को बाय मत कीजिए। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस को कहा जाता है अनवांटेड, जिसका ज़रूरत होता नहीं है। सपोज कीजिए अपना इनकम है बहुत ही कम, लेकिन आप चाहते हो आईफोन लेना, सो आप क्या करेंगे? EMI चूज करेंगे, क्योंकि EMI का ऑप्शन तो है। लेकिन आईफोन आपके पास एक अनवांटेड चीज़ें हैं, क्योंकि जिन लोगों का इनकम कम है, मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर उन लोगों को EMI के माध्यम से आईफोन लेना नहीं चाहिए, क्योंकि वो पर्टिकुलर आईफोन या फिर उस पर्टिकुलर महंगा महंगा सामान उन लोगों के पास अनवांटेड सामान हो जाता है। सो जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या फिर जिस पर्टिकुलर सर्विस का जरूरत होता नहीं है उसको बाय करना नहीं चाहिए। हम और एक अच्छा एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। कुछ ऐसा भी मैंने लोग देखा हूँ जो लोग बाप के पैसा से चल रहा है, लेकिन अपने मोबाइल में ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन को बहुत ही ज़्यादा ब्राउज करते हैं, ई-कॉमर्स साइड में बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं। बाद में क्या करते हैं? महंगा महंगा सामान लेते हैं, जिस सामान का रियल लाइफ में उनका ज़रूरत नहीं था। और ये सर्विस के केस पर भी होता है। शौकबाजी के लिए अनवांटेड सर्विस भी लेना नहीं चाहिए। 7 रूल्स में से 3 नंबर जो रूल्स है, कंपेयर ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन परचेस। आजकल प्रोडक्ट और सर्विस लेने का 2 अलग अलग ऑप्शन हमारे हाथ में है। एक होता है भाई साहब ऑनलाइन और एक होता है ऑफलाइन। सो इस पर्टिकुलर जगह से भी आप लोग अपना पैसा को बचा पाएंगे,
क्योंकि कुछ ऐसा प्रोडक्ट होता है जिनका रेट ऑनलाइन पर ज़्यादा होता है या फिर ऑफलाइन पर ज़्यादा होता है, ऑनलाइन पर कम होता है, ऑनलाइन पर ज़्यादा होता है। सेम चीज़ें सर्विस के ऊपर भी अप्लाई होता है, मतलब कुछ कुछ ऐसा सर्विस है जिनका रेट ऑनलाइन पर ज़्यादा है, ऑफलाइन पर कम है, कुछ ऐसा सर्विस है जिनका रेट ऑफलाइन पर ज़्यादा है लेकिन ऑनलाइन पर कम है। सो अगर हम लोग सेम सर्विस को ले रहे हैं, हम लोगों को कंपेयर करना चाहिए ऑनलाइन और ऑफलाइन। जहां पर रेट कम होगा हम लोग वही जगह से परचेस करेंगे, जहां पर हम लोगों को सच में कुछ सेविंग होगा हम लोग वही जगह से प्रोडक्ट को या फिर सर्विस को परचेस करेंगे, क्योंकि इसमें सेविंग होगा और सेविंग करना मतलब पैसा को बचाना। हमारा 7 रूल्स में से 4 नंबर पर जो रूल्स है, यूज क्रेडिट कार्ड फॉर परचेस। दोस्तों अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट को या फिर कोई सर्विस को परचेस करते हैं, ज़्यादातर प्रोडक्ट और ज़्यादातर सर्विस के ऊपर क्रेडिट कार्ड पेमेंट के लिए ऑफर रहता है। बेसिकली ऑनलाइन पर इसका प्रचार बहुत ही ज़्यादा होता है। कुछ कुछ ऐसा प्रोडक्ट, कुछ कुछ ऐसा सर्विस होता है जिसका पेमेंट अगर हम क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करते हैं, सो भाई साहब किसी किसी स्थिति में 2% का, कुछ कुछ स्थिति में 5% का, कुछ कुछ स्थिति में तो 10% तक का ऑफ मिलता है, यानी डिस्काउंट। सो दोस्तों 2% का सेविंग कोई काम होता नहीं है, 5% तो काम कभी भी नहीं होगा और 10% बहुत ही बड़ा सेविंग होता है। सो जिस पर्टिकुलर सर्विस या फिर जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का पेमेंट के ऊपर क्रेडिट कार्ड पर ऑफर चलता है, मेरा मानना यही है क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहिए, क्योंकि उस जगह पर हम लोगों का पैसा बचेगा। लेकिन जैसे कि मैंने आप सबको पहले ही बता दिया, जो अनवांटेड सर्विस होता है, जो अनवांटेड प्रोडक्ट होता है, उसको लेना नहीं चाहिए। साथ में और एक एडवांस टिप भी दे देता हूं, मतलब इसका सब टिप, 4 नंबर पॉइंट का सब टिप। और ये इस प्रकार का है कि भाई साहब हम उतना ही पैसा खर्चा करेंगे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जिसका बिल चुकाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि भले ही क्रेडिट कार्ड में हम लोगों को मिलता है डिस्काउंट, लेकिन क्रेडिट कार्ड का बिल भी चुकाना पड़ता है। सो भैया ये बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। 5 नंबर जो रूल्स है, स्पेंड ओनली 50% ऑफ इनकम, यानी अपना कमाई का ज्यादा से ज्यादा 50% ही आप खर्चा कीजिए, बाकी का जो 50% है उसको आप सेव करके रखिए। सपोज अपना मंथली इनकम है 20,000 रुपीज और अपना फैमिली का खर्चा सब कुछ मिला जुला के 10,000 में सब कुछ मेंटेन हो जाता है। सो बाकी का बचा हुआ जो 10,000 है ये है अपना सेविंग। और दोस्तों ये जो 10,000 है फ्यूचर में जाके ये आपको करोड़पति बनाएगा। और गाइस आपको पता है आप 150 रुपीज से भी करोड़पति बन सकते हो, यहाँ तक कि 100 रुपीज से भी करोड़पति बन सकते हो। कैसे बनेंगे इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हूँ और लॉजिकली देखा जाए तो वो पॉसिबल है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ, रियल लाइफ में वो पॉसिबल है। सो उस पर्टिकुलर वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूले। जबकि आज का इस वीडियो पर हम लोग सीख रहे हैं पैसा को कैसे बचाया जाता है। सो पैसा बचाने का एक स्पॉन्सर भी है, वो भी मैं आज आप सबके साथ शेयर कर देता हूं। आप लोग ऑनलाइन पर शॉपिंग वगैरह करते रहते हो, लेकिन क्या आपको पता है ऑनलाइन पर कुछ ऐसा सेल चलता है जहां पर हम लोगों को बहुत ही बड़ा बड़ा परसेंटेज का डिस्काउंट मिलता है, 10% का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट और भी अलग अलग ऑफर रहता है। सो ये ऑफर आमतौर पर हम लोगों को पता नहीं चलता है, इसीलिए टेलीग्राम पर एक ग्रुप है और एक चैनल भी है, जिस ग्रुप और जिस चैनल का नाम है फ्री शॉपिंग स्पेस। इस ग्रुप पर या फिर इस चैनल पर अगर आप लोग ज्वाइन होते हो, कौन सा समय पर ऑफर चलता है, कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर ऑफर है, पूरा का पूरा जानकारी मिल जाता है। मेरा रिक्वेस्ट है ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले। फ्यूचर में अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा सो भैया आप क्विट भी कर सकते हो, लेकिन पैसा बचाने का चक्कर में फ्री शॉपिंग स्पेस का जो टेलीग्राम चैनल है और जो ग्रुप है वहां पर ज्वाइन करके एक बार ट्राई कर लीजिएगा। हमारा 6 नंबर पर जो रूल्स है, रिवील इनकम मैक्सिमम 50%, मतलब
अपना जो रियल कमाई है उसका 50% ही आप रिवील कीजिए। सपोज अपना रियल इनकम हम मान लेते हैं 50,000, ठीक है। अभी गाइज आप लोगों को क्या बताएंगे, अपना इनकम है 25,000, क्योंकि इससे क्या होगा, साइकोलॉजिकली लोग ये सोचेंगे कि भैया इसी बंदे के पास तो पैसा का कमी है, इससे हम ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट करेंगे। और ये बहुत ही बड़ा एक पॉइंट हो जाता है यार। और मान के चलिए अपना इनकम अगर 10,000 ही है, हम ज़्यादा नहीं मानेंगे, 10,000 मान लेते हैं, फिर भी आप लोगों को बताइए कि हमारा इनकम जो कि है भाई साहब बहुत ही कम है, 5,000 है। इससे लोग साइकोलॉजिकली ये सोचेंगे इस पर्टिकुलर बंदे के पास तो पैसा का कमी है, इससे हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कैसे करेंगे। और गाइस अगर आप 50% इनकम अपना रिवील करते हो और बाकी का 50% आप हाइड रखते हो, और ये 50% अमाउंट कोई काम होता नहीं है, ये फ्यूचर में जाके आपको करोड़पति बनाएगा। सो आप कोशिश कीजिएगा अपना जो रियल इनकम है उसका मैक्सिमम 50% ही शेयर करना, बाकी का चीज़ें छुपा के रखो। हमारा रूल्स में से 7 और आखिरी जो रूल्स है, डू नॉट गिव ब्रो मैक्सिमम अमाउंट, मतलब आप उधार मत दीजिए ज़्यादा पैसा को, अपना जो इनकम है उसका मैक्सिमम अमाउंट को। क्योंकि मार्केट पर ना, हमारा समाज पर ऐसा बहुत सारा लोग है जो कि पैसा लेने के समय भैया भीख जैसा मांगेंगे, लेकिन जब लौटाने का समय आएगा भैया बहुत सारा चीज़ें हैं, किसी का तबीयत खराब हो जाता है, कोई मर जाता है, ये फलाना ढिंकाना, बहुत सारा चीज़ें हैं। सो आप कोशिश कीजिएगा अपना जो इनकम है उसका मैक्सिमम अमाउंट को कभी भी किसी को उधार मत दीजिए। सपोज हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं, अपना इनकम हम मान लेते हैं 20,000, अभी 10,000 में से अपना खर्चा वगैरह सब कुछ चला जाता है और 10,000 रहता है अपना सेविंग्स। अभी अगर कोई आपके पास उधार के लिए आता है, सो 10,000 आपके पास है, यानी ये है मैक्सिमम अमाउंट। सो मैक्सिमम अमाउंट को आप कभी भी उधार मत दीजिए, हो सके तो इसका कम दीजिए। मैं तो यही सजेशन करूंगा, अगर अपना मैक्सिमम अमाउंट है 10,000, सो उससे आधा यानी आप 5,000 ही मैक्सिमम उधार दीजिए। इससे क्या होगा, पैसा का प्रॉब्लम आपका नहीं होगा। सो ये बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और गाइज ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत लोगों को उधार दिया हूं, और वो 200-500 का नहीं, हजार रुपीस का मैंने उधार दिया हूं, लेकिन जब लौटाने का बात आता है ज़्यादातर लोग लौटाते नहीं है। सो आप कोशिश कीजिएगा मैक्सिमम अमाउंट को उधार ना देना, बल्कि मिनिमम अमाउंट उधार देने का। आई होप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। और दोस्तों जाते जाते कमेंट के माध्यम से मुझे ये जरूर बता दीजिएगा वीडियो कैसा लगा, और अगर आप लोग इसी 7 में से कोई एक रूल्स को या फिर एक से ज़्यादा रूल्स को फिलहाल फॉलो कर रहे हो, उसका क्या बेनिफिट है, कमेंट के माध्यम से मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि मुझे पता है आप लोग मुझे पसंद करते हो, और एक वीडियो बनाने से पहले मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत, रिसर्च वगैरह करना पड़ता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको दिल से शुक्रिया।